दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कब ये ड्रामे ऑन एयर आएंगे और कब हम अपने फेवरेट अदाकार की अदाकारी को देखेंगे। लेकिन जैसे ये ड्रामे ऑन एयर आए, इनमें से कुछ की कहानियों को देखकर लोगों को बड़ा इतराज हुआ कि सन 2025 चल रहा है लेकिन ड्रामे की कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे 90s का दौर चल रहा हो। और कुछ बड़े स्टार्स की अदाकारी को देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि इतना बड़ा स्टार है लेकिन एक ही तरह की एक्टिंग करता रहता है, एक ही तरह के किरदार करता रहता है। और कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिन ड्रामों को देखकर लोगों ने वाह वाह किया और वो ड्रामे सुपर हिट हुए और लोगों ने उनकी तारीफ भी की। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो। इस ड्रामे की बहुत ज्यादा हाइप थी क्योंकि मावरा हुसैन और इनके शोहर अमीर गिलानी का शादी के बाद ये पहला ड्रामा था और चैनल वालों ने शादी के 4 दिन बाद इस ड्रामे को रिलीज कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह से शादी को हाइप मिली हुई है, शादी बहुत ज्यादा वायरल है, तो इसी तरह से ये ड्रामा भी वायरल हो जाएगा। बल्कि मावरा हुसैन ने भी बताया कि अभी शादी को 8-10 दिन रहते थे और हम शादी की तैयारियां भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम शूटिंग में मसरूफ थे और इस ड्रामे को वो रिलीज करना चाहते थे हमारी शादी के बिल्कुल साथ साथ। लेकिन जिस ड्रामे की इतनी ज्यादा हाइप थी, लोगों को इतना ज्यादा इंतजार था और ठीक से उनको शादी की तैयारियां तक नहीं करने दी, वो ड्रामा रिलीज हुआ तो लोगों को इंतहा का फजूल लगा क्योंकि इस ड्रामे में कोई लॉजिक नहीं थी। जहां सोशल मीडिया पर पल पल की खबरें मिलती हैं, वहां हीरो को यह पता ही नहीं चलता कि उसकी महबूबा के साथ उसके जिगरी यार ने शादी कर ली है और वो कई महीनों से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। बस हीरो साहब जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं और पीछे ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन कई महीनों बाद जब वापस आता है तो शौक लगता है कि ये क्या हो गया, मुझे खबर तक ना मिली। और यही देखकर लोगों ने इस ड्रामे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई दौर देखे कौन सा चल रहा है और दिखाया क्या जा रहा है कि भाई कई महीनों उसको खबर ही ना मिली कि मेरी महबूबा ने किसी और के साथ शादी कर ली। और दूसरा, ज़ावियार नोमान का किरदार पहली ही किस्त में खुलकर सामने आ गया कि ये बंदा वो है जो मियां बीवी के दरमियान लड़ाइयां डलवाता है, मतलब मीसड़ा किस्म का विलन दिखाया गया और वो पहली एपिसोड में एक्सपोज हो जाता है और लोगों ने ये इतराज किया कि कहानी में कुछ सस्पेंस होना चाहिए था। और ज़ावियार नोमान पर भी तनकीद की गई कि पिछले 3-4 ड्रामों से ये इसी तरह के किरदार कर रहे हैं, आखिर इनको कोई और किरदार मिलता नहीं या फिर ये करना नहीं चाहते। खैर आप लोग ही कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस ड्रामे के फ्लॉप होने की वजह क्या है, कहानी, मावरा हुसैन की एक्टिंग या इनके शोहर अमीर गिलानी की एक्टिंग या फिर ज़ावियार नोमान की एक्टिंग या फिर ये कहानी फजूल थी, डायरेक्शन में कोई मसला था। आप लोग ही बता सकते हैं कि ये ड्रामा क्यों बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और क्यों लोगों ने इस ड्रामे पर एतराज किया। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं मन मस्त मलंग। इस ड्रामे का लोगों को इसलिए बड़ा इंतजार था क्योंकि इस ड्रामे में काम कर रहे थे पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो दानिश तैमूर और दानिश तैमूर के इस किरदार को देखकर भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई दानिश तैमूर इतने बड़े कैलिबर के एक्टर हैं, लेकिन इस ड्रामे में भी जिस तरह से वो बाकी ड्रामों में एंग्री यंग मैन के किरदार करते आए हैं, इस ड्रामे में भी उन्होंने सेम किरदार अदा किया। आखिर इनको वेरिएशन में लेकर आना चाहिए खुद को। जिस तरह से आप फैसल कुरैशी को, नुमान एजाज को और बाकी लोगों को देखते हैं, बाकी बड़े फनकारों को देखते हैं कि हर ड्रामे में उनका एक नया किरदार होता है, नया अंदाज होता है, नया लुक होता है। लेकिन दानिश तैमूर को देखा जाए और फिरोज खान को देखा जाए तो इनके जितने भी ड्रामे आते हैं सेम किरदार होता है, सेम एक्टिंग होती है। इस पर लोगों ने अब एतराज करना शुरू कर दिया और लोग कहते हैं कि यार दानिश तैमूर को थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। वैसे तो ये ड्रामा हिट ही कहला रहा है क्योंकि इसके हर एपिसोड पर पहले दिन 6-7 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन दानिश तैमूर के कैलिबर के मुताबिक नहीं आ रहे। इनके जितने भी पिछले ड्रामे थे उनके पहले एपिसोड पर पहले ही दिन 20-25 मिलियन व्यूज आ जाते थे, बल्कि 30 से 40 तक भी आ जाते थे। लोगों ने इसलिए इस ड्रामे को इतना पसंद नहीं किया क्योंकि लोगों को ये बात समझ आ गई कि दानिश तैमूर का इस बार भी वही किरदार होगा, उसी तरह की एक्टिंग होगी। और इस ड्रामे में एक सीन को लेकर बहुत ज्यादा इतराज किया गया। वैसे तो बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन एक सीन इतना बोल्ड था जिसे देखने के बाद मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं कोई इंडिया की फिल्म देख रहा हूं। दानिश तैमूर खिड़की से एंटर होते हैं और लड़की के मुंह पर हाथ रखते हैं और हाथ रखते हुए उसे बेडरूम में ले जाते हैं और बेडरूम में ले जाने के बाद उनके बिल्कुल क्लोज खड़े हो जाते हैं जैसे वो उनको किस करना चाह रहे हो। माजरत के साथ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आज आप मेरे इन अल्फाज को अपनी डायरी में नोट कर लें कि आज से कुछ अरसे बाद आप लोगों को यह भी दिखाई देगा कि दानिश तैमूर या फिर कोई भी बड़ा एक्टर हीरोइन को अपनी तरफ खींचेगा और बेड पे गिरा लेगा और ये सीन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और तब आपको याद आएगी कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से
दानिश तैमूर उनके क्लोज जाते हैं और इतना रोमांटिक और इतना बोल्ड सीन्स दिखा रहे हैं, मुझे यूं लगता है कि आने वाले वक्त में काम बहुत आगे टप जैसी। बहरहाल अगर आप लोगों ने ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग देखा है तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस ड्रामे में जिस तरह से दानिश तैमूर को हमेशा की तरह एंग्री यंग मैन का किरदार दिया गया है या फिर वो जिस तरह का किरदार कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनको भी फैसल कुरैशी, नुमान एजाज असलम तो खैर अब चले गए, अदनान सिद्दीकी, इस तरह के जितने बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने वेरिएशन के साथ काम किया, फहद मुस्तफ़ा डिफरेंट किरदार अदा करते हैं। फहद मुस्तफ़ा भी जब भी आते हैं वापस, खैर वो काम कम करते हैं लेकिन फिल्मों में भी जब वो काम करते हैं तो उनका किरदार डिफरेंट होता है, स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन फिरोज़ खान और ये दोनों बड़े एक्टर हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो एक ही तरह का किरदार करते हैं, एक ही तरह की एक्टिंग करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं 2025 का सबसे कामयाब ड्रामा जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा उसकी एंडिंग को भी पसंद किया क्योंकि हैप्पी एंडिंग थी और लोगों को हैप्पी एंडिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। इस ड्रामे को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन कुछ लोग उदास हुए कि इतनी जल्दी इस ड्रामे को खत्म क्यों कर दिया गया। और आपको पता है इसकी कामयाबी की वजह भी है कि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा रीकैप नहीं दिखाया गया, फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी ड्रामा हिट होता है और लोग उसको पसंद करने लगते हैं और उसके एपिसोड का इंतजार करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उस ड्रामे को बढ़ाने के लिए फ्लैशबैक बार बार दिखाते हैं, रीकैप दिखाते हैं और ड्रामे के शुरू में ही तकरीबन 15 मिनट तो रीकैप दिखाते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, और आगे जब आता है तो वो भी फ्लैशबैक में गुजर जाता है। इसी तरह से ड्रामे के एपिसोड बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन में देखा और इश्क मुर्शद में देखा, और भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनको रीकैप बार बार दिखा कर लोग तंग आ गए थे कि यार इस ड्रामे का एंड कब होगा। जिस तरह से ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में सभी को इंतजार था कि कब पता चलेगा कि ये फजल, वो क्या नाम था यार, जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बादाम में रखना भूल गया था ना, कि लोगों को कब पता चलेगा कि यार ये बहुत अमीर और सियासतदान का बेटा है, ये कोई गरीब नहीं है। मैं खुद उस ड्रामे को रोज इसलिए देखता था कि कब पता चलेगा, कब पता चलेगा। लेकिन उस ड्रामे को उन्होंने इतना बढ़ाया कि यार एंडिंग भी जो है ना वो फजूल हो गई थी।